नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर है। और बिहार बोर्ड में रियल नंबर एक अहम भूमिका निभाती है, यानी वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अच्छे खासे वेटेज होते हैं इनके। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 2 क्लास कर चुके हैं थ्योरी का इनके। पहला क्लास में मैंने संख्याओं के बारे में बताया, सारे संख्याओं का डिफिनेशन बताया, समझाया आप लोगों को और लिखाया भी। अब दूसरे क्लास में मैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या, किसे कहते हैं, कौन किसके साथ जुड़ने पर क्या बनता है, नया प्रोडक्ट क्या आता है। तीसरा क्लास में प्यारे बच्चों, अब जब आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए हैं तो वास्तविक संख्या भी एक बार देख लीजिए। इसके बाद आज का क्लास में इसका थ्योरी लास्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले क्लास में कल से आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े सारे सवाल को करवाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ना हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कि एक होगा परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों का जो संग्रह रहेगा उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। तो दिमाग में आना चाहिए वास्तविक संख्या, जैसे ही कोई बोला तो दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही हो सकता है उसमें। तो प्यारे बच्चों, एक देख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा समझने के बाद कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अब बताइए कि टू जो है ये कौन सी संख्या है। तो आप लोग बोलिएगा सर टू तो हम देखे थे कल परिमेय अपरिमेय संख्या जब पढ़े थे, तो टू तो परिमेय संख्या है। तो जी हाँ बच्चों, टू परिमेय संख्या है। और √3 जो है ये कौन सी संख्या है, ये है आपको अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय इसलिए है क्योंकि रूट से हम लोग इसको बाहर नहीं कर सकते और इसे पिवट टेबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और टू को हम लोग पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसके नीचे वन करेंगे तो पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग पढ़े थे सर, आप बोलिएगा कि हम लोग तो पढ़े थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या हो। अब प्यारे बच्चों, दिमाग में आप लोगों का एक बात आएगा क्या, कि सभी वास्तविक संख्या जो होते हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकते हैं क्या? तो ये बात आप लोगों का दिमाग में आना चाहिए। तो मैं इस बात का जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, सभी वास्तविक संख्या जो है वह ना तो प्रॉपर परिमेय हो सकता है, ना ही प्रॉपर अपरिमेय हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर हो सकता है। यह बात मैं आप लोगों को नोट्स में लिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को यह बात बताया कि प्यारे बच्चों, सभी वास्तविक संख्या जो है ना वह परिमेय और कोई खास सभी वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या जरूर कह सकते हैं। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा और ध्यान में रखना है यह बात कि सारा जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्या को प्रॉपर रूप से हम परिमेय संख्या ही ऐसा ही है कि परिमेय ही संख्या होगा या सिर्फ अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। और दूसरा नोट्स में दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, प्यारे बच्चों एक बात याद रखना है, किसी दो परिमेय संख्याओं, एक इधर और एक इधर, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय और अपरिमेय दोनों लिख सकते हैं, वैसे ही दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसको उतारिए और इसके बाद फिर आगे अगला नोट में और आगे भी कुछ लिखाना है, इसको पहले आप लोग एक बार लिख लीजिए। आप लोगों ने वो 3 नोट्स को लिख लिया, उसके बाद ये तीनों नोट्स को फिर से लिखिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी दोनों एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल यानी जोड़ने पर और अंतर यानी घटाने पर हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकलेगा।
ये बात दिमाग में रखना है कि किसी एक परिमेय संख्या और किसी एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने पर हमेशा क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। और दूसरा, तीसरा चौथा हो गया, ये पांचवा ये है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, सदैव परिमेय संख्या ही होता है। और लास्ट वाला क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ये सारे नोट्स आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद रखना है। इससे आगे सवाल में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव बनाने सॉल्व करने में ही भी मदद मिलेगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड परिमेयता पढ़ने वाले हैं। इसको पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए। बच्चों, यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड साहब ने एक बहुत ही मजेदार बात कह दिया। वह बात क्या कह दिया कि यदि ए और बी, कहा कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर, यानी ए और बी धनात्मक, देखिए बात क्या कहा है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर जो होगा इस प्रकार से विद्यमान होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मतलब समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग तो पहले से ही पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल फल जोड़ शेषफल। अब ई साहेब महोदय क्या कह दिए, ये बराबर जो होगा वो बी क्यू प्लस आर होगा। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से, यानी कोई एगो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे कोई एगो धनात्मक पूर्णांक 7 ले लिए, को 7 ले लिए और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर, या दूसरा ले लिए कौन सी 3, तो विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर, तो भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होगा। तो अब हम भाग दे के देख लेते हैं तनी। 7 में 3 से यदि भाग देते हैं, 2 बार में 6 कट गया, माइनस देके 1 बचा, यानी शेषफल जो हमारा बचा है वो ये है। अब इसका यही कहना है कि भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। ये बात तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि भागफल किसी भी चीज, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होगा, या तो शेषफल 0 प्राप्त होगा या तो शेषफल कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो यह बात इस महोदय ने बड़ी ही बहुत ही समझदारी के साथ बताया। अब यही सेम बात है, हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष पढ़ते थे, तो वही भाज्य की जगह पे ये क्या रखा, ए को रखा, भाजक की जगह पे बी को, और गुना के जगह पे गुना भागफल के जगह क्यू को, और प्लस कर दिया क्या आर। इसी को महोदय ने ऐसे करके लिख दिया और उन्होंने कह दिया कि जो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा ही होगा, कि कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा, चाहे शेषफल 0 ही क्यों न प्राप्त हो। उसके लिए अब देखिए क्या कह दिया, शेषफल जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यानी या तो 0 के बराबर शेषफल प्राप्त होगा या 0 से बड़ा होगा। और बी जो होगा भाजक, वह क्या होगा, शेषफल से भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग भागा बनाते वक्त देखते हैं ना, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उससे बड़ा कभी भी शेषफल नहीं बचता हमारा। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि उससे बड़ा शेषफल बचेगा तो एक स्टेप में और कटाएंगे उसको, तो इसीलिए हमारा शेषफल जो है उससे भाज्य जो लगाते भाग भाग जिससे हम लोग लगाते हैं उससे भाजक से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है। ये बात इस महोदय ने प्रूफ के साथ बताया। और यहीं पे देख लीजिए, 3 से 7 में यदि हम भाग दिए तो 2 बार में भागफल आया, ये क्यू आया भागफल, और ये आर आया। तो आर जो है वो इससे क्या है, छोटा है ना, इससे छोटा है, या तो, और आर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन माइनस में आर कभी नहीं होगा। शेषफल जो होगा ये आर, ये माइनस में कभी नहीं हो सकता है। एक बार इसको आप लोग और समझ लीजिए कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार से विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा।
ये वही क्यू भागफल और ये आर शेषफल की बात कर रहा है कि इस प्रकार से विद्यमान है, इतना बराबर इतना, अर्थात कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी, यानी किसी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देंगे तो वह भागफल और शेषफल निश्चित है कि आएगा ही आएगा। और ये बात सही है, हम लोग बचपन से ही भागा बनाते हैं, तो हम लोग कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल हमारा आता ही है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको हम अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी गुना क्यू, तो बी क्यू प्लस आर। यही बात यूक्लिड साहब ने अपने प्रूफ में कह दिए हैं, ये अपने परिमिकाय में कह दिए हैं यही बात। तो आप लोग इसको उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से उतार लीजिए। और यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।